आप पहुंचे हैं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र और हम हैं गुप्तार घाट पर। शुरुआत करेंगे यहाँ से। अयोध्या के लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ है अयोध्या के बड़े मुद्दे। लोकसभा चुनाव 2024 में सरयू किनारे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर जानेंगे हम लोगों से क्या कुछ उनके बड़े मुद्दे हैं। इसके बाद हम अन्य जगहों पर भी जाएंगे और लोगों से, यहाँ के निवासियों से जानेंगे किस तरीके उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया और 24 में क्या कुछ चाहते हैं वो लोग। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं फैजाबाद पर बनी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या और इंतजार, इन दो शब्दों के बीच 500 साल का फासला। लेकिन जब अयोध्या का इंतजार खत्म हुआ तो भव्यता, दिव्यता और नव्यता इस कदर छाई कि पूरी दुनिया ही राममय हो गई। हुई है वही जो राम रचि राखा कि सूक्ति पर सांस लेने वाले अयोध्या ने सभी दलों को मौका दिया है। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद से हुए 8 चुनावों में बीजेपी को उसने सबसे ज्यादा बार कमान सौंपी है। राम मंदिर आंदोलन के समय 1991 में पहली बार बीजेपी के विनय कटियार फैजाबाद से सांसद बने। 1996 में हुए आम चुनावों में फिर से बीजेपी ने बाजी मारी। लेकिन 1998 में हुए तय समय से 3 साल पहले हुए चुनावों में समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव ने पार्टी को पहली जीत दिलाई। लेकिन अगले ही साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की विश्वास मत में हार के बाद फिर चुनाव हुए। तब विनय कटियार फिर से सांसद बने। वहीं 2004 में बीएसपी ने पहली बार ये सीट जीती, जबकि 2009 के चुनावों में कांग्रेस ने 25 साल बाद फिर फैजाबाद में अपना परचम लहराया। लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी लगातार जीती। राम मंदिर आंदोलन के समय लोकसभा चुनावों में फैजाबाद में बीजेपी की एंट्री हुई और उसके बाद हुए 8 चुनावों में से 5 में उसने जीत दर्ज की। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है तो बीजेपी को उम्मीद है कि अयोध्या में उसकी जीत की हैट्रिक लग सकती है। अयोध्या के रण में कौन कौन अपना दावा पेश कर रहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को फिर से टिकट दिया है। लल्लू सिंह अगर इस बार जीते तो वो जीत की हैट्रिक लगाने वाले पहले नेता होंगे। जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने सच्चिदानंद पांडे को कमान सौंपी है। अयोध्या फैजाबाद में जातीय समीकरण है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में बीजेपी के लल्लू सिंह ने सभी जातीय समीकरणों को ध्वस्त कर लगातार जीत दर्ज की है। इस लोकसभा सीट पर वैसे भी राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से हावी रहा है, इसलिए ही 1991 के बाद बीजेपी हर चुनावों में तमाम जातीय समीकरणों के बावजूद जीत की प्रबल दावेदार मानी जाती है। फैजाबाद में ओबीसी वोटर करीब 7.5 लाख है, जबकि एससी वोटर भी 5 लाख से थोड़ा ही कम है। बात करें मुस्लिम वोटरों की तो उनकी संख्या 1.5 लाख के करीब है। इस बार राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में चुनावों का एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी तो यही उम्मीद करेगी कि राम मंदिर के निर्माण का 500 साल का इंतजार तो अब खत्म हो गया है, लेकिन बाकी दलों के लिए जीत का इंतजार इस बार भी खत्म ना हो। हालांकि इसका फैसला जनता करेगी और 4 जून को उसका फैसला सबके सामने होगा। फैजाबाद लोकसभा सीट में लोगों के क्या है सबसे बड़े मुद्दे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी हो चुका है और लगातार यहाँ पर देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ के घाट संवर गए हैं, यहाँ पर शहर बदल गया है और इस पूरे क्षेत्र के लोग अब क्या सोचते हैं, क्या 24 के चुनाव में वो सोचते हैं बड़े मुद्दे हैं। चुनाव आ गए हैं, एक बार आप लोग क्या सोचते हैं अयोध्या किस तरीके से, कौन से बड़े मुद्दे रहते हैं आप? अच्छे मुद्दे हैं, अच्छे हैं। क्या क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो गया? अरे अब हमारा राम मंदिर तो बन ही गया है और जो होगा जो देखा जाएगा और क्या बताएं। अच्छा, मंदिर तो बड़ा मुद्दा है, भावनाओं से जुड़ा रहा है आप लोगों की। हाँ, वो तो बहुत दिन से प्रयास था, आज से नहीं, पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई, नहीं हो पाया था। आज जाके योगी बाबा, मोदी बाबा ने करा दिया। अच्छा, हम घाट पे इस समय गुप्तार घाट पे हैं, यहाँ भी बड़ा सौंदर्यीकरण लग रहा है। अब आप लोग यहाँ रहते हैं तो लोग का आवागमन ज्यादा हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। पहले क्या रहता था? पहले कुछ नहीं था, वैसे लोग आते थे मतलब, लेकिन जो श्रद्धालु थे, यात्री थे, वो लोग नहीं आते थे। वो लोग नहीं आते थे, बाहरी कोई नहीं आता था, सब अपने यही फैजाबाद अयोध्या के ही कभी कदार घूमने आते थे। जैसे पार्क है, पार्क में लोग ज्यादा आते थे, लेकिन घाट का उतना मान्यता नहीं था इतना। अब तो बहुत अच्छा है। चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा,
बहुत पड़ेगा, ऐसा नहीं है, चुनाव में बहुत पड़ेगा। कैसे आप लोग देख रहे हैं, अयोध्या के वासी निवासी हैं आप, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के, इस बार कैसा क्या चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा। क्या चलेगा? अरे अच्छा से अच्छा, जैसे जिसको कहते हैं अच्छा वैसे चलेगा। हाँ। क्या देख रहे हैं, मुद्दे कौन से बड़े हैं आप? अरे मुद्दे रामलला के बड़े। रामलला सबसे बड़ा मुद्दा, हाँ हाँ वो तो पूरा होगा। हाँ, तो रामलला के हो जाएगा वो। रामलला को वोट जाएगा, जो राम को लाए हैं। हाँ हाँ। गठबंधन की तरफ से सपा के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको कैसे देखते हैं? अरे गठबंधन से क्या मतलब, जिसके तरफ बसपा ज्यादा भी खड़ी हुई है यहाँ पे। जिसके तरफ जनता ज्यादा रहेगी उसी को जाएगा, और क्या, जनता जिसके तरफ है। अच्छा, अयोध्या जो सजी संवरी हमने देखा पिछले सालों में, उससे आप लोगों की जिंदगी पे भी कुछ असर पड़ा? रामलला आए तब से सब लोग आने लगे। अच्छा, राम ललाएं कृपा बरस रही है, क्यों भैया? जी जी, बहुत अच्छा है। देखिए, पहले छोटा सा घाट था, ये योगी मोदी का देन है, यहाँ से लेके अयोध्या तक मिला दिए हैं, और हम लोग इतना खुश हैं, बहुत खुश हैं, और तन मन से हम लोग जुड़े हैं भाजपा से। अच्छा, भाजपा से जुड़े हैं, पूरे ऑल टोटल जितने भी नागरिक हैं सब भाजपा ही से हैं। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं रोजगार की बात कह रहे हैं, आपको लगता है रोजगार बढ़ा है? पिछले दिनों यहाँ अयोध्या आम लोग, तमाम सारे ऐसे भी लोग हमें मिले जो अयोध्या में लौट के आए थे कोरोना काल से, और फिर से यहीं से कुछ धंधा पानी करने लगे, क्या ऐसा सही बात? बहुत अच्छा है, बढ़ गया है रोजगार, सबका बढ़ गया है। देखिए, हर लोग कमा खा रहे हैं, हम लोग भी कमा खा रहे। पहले 400-500 रुपये पाते थे, 1000-2000 रुपये कमा के बैठे रहते हैं हम लोग। बताइए, टूरिस्ट आने की वजह से, क्योंकि रामलला जब से आ गए, हम लोग का तन मन से एकदम धन आ गया। जैसे जब से राम जी आए तब से लक्ष्मी जी मेहरबान है अयोध्या में। अच्छा, हाँ, राम राज आने वाला है, फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। अच्छा, 400 पार के साथ है। हाँ, 400 पार के साथ पूरा, तन मन धन तीनों से, मोदी और राम जी के साथ में। दूसरे राजनीतिक दल के लोग अयोध्या से थोड़ा सा बच के रहते थे, राजनीतिक रूप से यहाँ पर आते नहीं थे, कभी मंदिर नहीं आए, इन सब लोगों को आप लोग सोचते थे कि नहीं? बिल्कुल सोचते थे, जब से योगी जी आ रहे हैं तब से, और सब लोग अब अपना राजनीति चमका रहे हैं। योगी जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो महीने में 4 बार 5 बार अयोध्या आ रहे हैं, कोई और मुख्यमंत्री नहीं आता था। जो लोग राम को नहीं मानते थे उसका भी असर पड़ता है लोगों को? बिल्कुल पड़ेगा। पहले भी आते थे, मंदिर बनने के पहले भी वो आते थे। कंटिन्यू उनका सर्वे यहाँ पे रहता था, क्या हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उनका टोटली ध्यान यहाँ पे था। राजनीतिक उपेक्षा, क्या आपको लगता है कि बाकी दल अयोध्या के साथ थोड़ा सा उस तरीके का व्यवहार नहीं था, अयोध्या को उपेक्षित मानते थे? वो सिर्फ मुद्दा बनाते थे, बट करते कुछ नहीं थे। इन्होंने करके दिखाया। आप अयोध्या के रहने वाले हैं, अब चुनाव आ गए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कौन से बड़ा मुद्दा लग रहा है यहाँ लोकसभा में? मुद्दा भैया यही है कि मतलब जलवा तो फिलहाल मोदी जी का ही है चारों तरफ, और वही जीतेंगे भैया, और हम लोग पूरा सपोर्ट उन्हीं को करते हैं, और हमेशा करते हैं, उन्हीं को करेंगे भी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मतलब जैसे पहले अयोध्या में पर्यटक बहुत कम लोग आते थे, अब भारी मात्रा में आने लगे हैं, हम लोगों का रोजगार बढ़ गया है, पहले कम होता था, अब ज़्यादा हो गया है पहले से हम लोग। अच्छा, आपको ये लगता है कि अगर कहीं सरकार बदल न जाए तो उससे फिर अयोध्या में फर्क भी पड़ सकता है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। बाबा की सरकार रहने पर जो माहौल शांतिपूर्वक चल रहा है, वैसा तो मैंने कभी आज तक भी देखा नहीं। जब से बाबा की सरकार आई है, सब कुछ अच्छे से चल ही रहा है, शांतिपूर्वक अच्छे से। कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है, आप कैसे देख रहे हो? आप तो अयोध्या के लोग हो। हाँ सर, अयोध्या चुनाव में मुद्दा सर चुनाव का ये महंगाई, रोजगारी, यही सब मुद्दा है कि क्या चलेगा यहाँ पे। अब देखो क्या चलता है सर। आप भी बताओ क्या दिख रहा है आपको? हमको सर गठबंधन ही दिख रहा है। अच्छा, गठबंधन के कारण क्या है इसका पीछे? इसके पीछे महंगाई, रोजगारी नहीं है सर। बाकी अयोध्या में तो मंदिर भी है, सौंदर्यीकरण भी हुआ है, फिर भी जो है कह रहे हैं। लेकिन सर बेच खा जा रहा है सर, महंगाई कारण से। सब ठेका बाहरी आदमी को दे रहे ठेका पे। दादा है, दादा चुनाव में क्या कुछ चल रहा है यहाँ? अभी तो कुछ, अभी तो चलेगा, बाकी अभी तो कोई बता नहीं रहा है। आपने कुछ बताया? अभी हमसे तो कोई कुछ नहीं बताया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप कुछ देखे, आप क्या महसूस किए यहाँ पर? यहाँ तो महसूस यही है कि भैया अपना सब कमा खा रहे हैं, कैसे कोई जिससे हैं। और जोगी मोती जो है इतना बनवा दिए, इतना इलाका
सफाई रख दिए, कोई कर नहीं सकता, और कोई आ जाएगा तो सब बर्बाद कर देगा। जो पहले राजनीतिक उपेक्षा होती थी अयोध्या के साथ, कहीं वो माहौल दोबारा ना आ सकता है, आप लोगों को लगता है क्या? अरे भैया अब ऊपर वाला जाने, हम सब क्या जाने। आप लोग ऐसा देखे हो, सब समझे हो? अरे सब देखे हुए समझे हुए हैं, हर एक चीज देखे समझे हुए हैं। अब जितना सुविधा हो गया है उतना कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। कैसा लग रहा है कि आपको बदली हुई अयोध्या क्या? हम आए राजस्थान से 4 दिन पहले, हमें पूरा अयोध्या बदला हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह मतलब पूरा इतना विकास दिख रहा है, हर तरफ बीजेपी की लहर नज़र आ रही है। हर हर मोदी, जय जय मोदी, जय श्री राम। देखिए, आप कुछ बता रहे थे, क्या मुद्दे हो सकते हैं अयोध्या के? मुद्दा सब चीज़ सही है, यहाँ का सब कुछ ठीक चल रहा है। हम यहाँ के नागरिक हैं, बस हम लोग का ये डर है कि जैसे ये तो सब चीज़ योगी मोदी जी अपने ठीक कर रहे हैं, ये बाकी प्रोजेक्ट जो जहाँ घाट है सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो हम लोग का डर है कहीं नाविक वाले भी सब प्राइवेट करके अपना लगवा दें, हम लोग यहीं के वासी हैं, कहीं हम लोग को भी ना भगवा दें। हमें यही डर है, बाकी हमारे तरफ से योगी मोदी जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेंगे। हम राजस्थान से आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। हम कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन आज तक रामलला टेंट में ही रहे। ये मोदी जी और योगी जी इनके प्रयास से आज एकदम अयोध्या बदल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भाव विभोर हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, और हमें इतना हो रहा कि ये हम हकीकत में देख रहे हैं या कोई सपना देख रहे हैं। ऐसा विश्वास, कितने लोग चले गए, लेकिन हम बड़े भाग्यशाली है कि रामलला को इतने शानदार मंदिर में देखा है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसको हर व्यक्ति उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ था। न जाने कितनी पीढ़ियां ये आंखों में सपना लिए इस दुनिया से उस परलोक चली गई, लेकिन अयोध्यावासी हो या यहाँ आने वाले लोग, उनके लिए ये मुद्दा फिलहाल तो अभी सबसे ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम अन्य लोगों से भी जानेंगे लोकसभा चुनाव में वो किस तरीके से देखते हैं अयोध्या के वासी। चाहे अयोध्या में मतलब अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, इतनी तेजी से टूरिज्म के अवसर बढ़े। एक दूसरे जो सामान्य लोग हैं कि जो अपना रोज का अपना काम करते थे, जहां उनकी 100 रुपये अर्निंग होती थी, वहां इस समय 1000 पहुंच गए। इवन आपको जो चंदन लगाने वाले लोग हैं, माला बेचने वाले लोग हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो अच्छी कमाई कर रहे हैं। और जो कोई लोग ये कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है और बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर, तो क्या जातीय समीकरण भी हावी हो सकते हैं कि सबसे बड़े मुद्दे जो है विकास और मंदिर, वो सबसे बड़ा मुद्दा पड़ेगा? देखिए, विकास तो सब पे हावी है, लेकिन एक हमारा अपना जो है, देखिए हमको किसी राजनीति या किसी पार्टी विशेष नहीं लेना देना। हम एक जो है पॉलिटिकल साइंस और एक जो है प्रोफेसर होने के नाते हम अपना ये विचार रखेंगे, कभी भी आप भारतीय राजनीति को कास्ट से अलग कर ही नहीं सकते। ये रजनी कोठारी जी का कथन है। तो कास्ट सिस्टम को लेके तो चलता है, लेकिन रही बात अयोध्या में, तो अयोध्या में ये चीज़ें तो प्रत्यक्ष रूप से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। अयोध्या में तो वन साइडेड गेम है। अच्छा, ये सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं जब बात होती है अपने अस्तित्व की। कैसे देखते हैं आप? बढ़िया दिखता है। क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव में? सर चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं। अरे कुछ तो देखेंगे, जो कह रहे हैं राष्ट्रवाद चल रहा है, मंदिर मुद्दा चल रहा है, या विपक्ष के एजेंडे चल रहे हैं, न्याय कह रहे हैं राहुल गांधी, 5 न्याय, इस तरीके के मुद्दे क्या चल रहा है? अब जो भी हो, सब लोग तो अपना अपना पक्ष रख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब जो भी हो, जब क्या बता सकते, हमसे कुछ न बोला जाता है। भैया, अयोध्या में के लोग हैं आप लोग, लोकसभा चुनाव आए हुए हैं, आप लोगों के कौन से सबसे बड़े मुद्दे लगते हैं? मुद्दे ये है विकास का। विकास हुआ है और मोदी जी आएंगे। अच्छा, कंफर्म एकदम। अच्छा, हाँ, उसमें कोई गठबंधन जो राजनीति, वो सब खत्म है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। वादे तो किए हैं। एक वादे बहुत लोग करते हैं चुनाव के पहले, और जब चुनाव खत्म हो जाता है कोई जाता नहीं देखने के लिए। चुनाव पहले तो हम 10 किलो अनाज देंगे, अभी मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे, मगर जब मौके पे आएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। पहले आपको लगता था ये लोग आए नहीं, मंदिर में बनने के बाद भी नहीं आए, क्या लगता है आप लोगों की भावना से जुड़ा है कुछ, ऐसी बात नहीं कि नहीं? मंदिर से सबसे बड़ा भावना तो मंदिर से है। जो हमारे यहाँ मंदिर बन गया है, इससे बड़ी खुशी तो कुछ नहीं है। और उसके साथ में खाली मंदिर नहीं, और भी चीज़ें ऐसी हैं कि पूरा विकास, चारों तरफ विकास ही विकास है। ऐसा नहीं विकास, थोड़ा और समय लगेगा,
क्योंकि विकास होने में 5 साल के अंदर देखेंगे अयोध्या क्या था, अभी नहीं, 5 साल बाद देखेंगे लोग कि अयोध्या क्या चीज़ है। राम मंदिर बनना अच्छी चीज़ है, ठीक है, विकास हो रहा चाहो तो आपको दिख भी रहा होगा। आप यहाँ पे आए हैं, आपको दिख भी रहा है विकास हो रहा है, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी को लाना है। बिल्कुल इनको लग रहा है, यहाँ पर जो लोग थे गुप्तार घाट पे, कि जो काम चल रहे हैं अभी और चलना है, और ये मुद्दे जो है कह रहे हैं इन्होंने बताया इनके लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। हम और जगहों पे भी जाकर लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनके बड़े मुद्दे हैं। अब की बार फिर मोदी सरकार 400 पार, क्योंकि अगर मोदी जी ना होते तो ये जो देख रहे हैं ये नहीं होता। आज के 10 साल पहले आप आके देखते तो यहाँ की क्या स्थिति थी, और आज देख लीजिए यहाँ लोग, अगर कोई बाहर गया होगा फैजाबाद का और यहाँ आया है तो भूल गया है रास्ता, इतना विकास हुआ है। तो मोदी तो आना है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। उसमें हमारे के यहाँ योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, और हमारे लल्लू सिंह भी यहाँ के काफ़ी उनका योगदान है। इसलिए बीजेपी के बारे में कुछ कहना नहीं है, फिर से 400 के पार होना है। विकास के ही मुद्दे चल रहे हैं, इस समय विकास पे ही सारा खेला है जी। क्या लगता है इस बार गठबंधन, विपक्षी गठबंधन या भाजपा, कौन भारी पड़ रहा है? सिर्फ भाजपा। कारण क्या है उसका कारण विकास है। क्या क्या चीजें लगी आपको जो बड़ी चीजें? विकास में ये लगा कि राम मंदिर भी स्पेशल विशेष मुद्दा था, और धारा 370, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें हैं जो विकास के पे किया गया है, और इसी वजह से जो है बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। एक दो लोग हैं हमारे साथ जो पहली बार इस बार वोट डालेंगे कह रहे हैं, आपके मन में क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे मन में क्या मुद्दे होंगे, जो है वही है। चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे रहते हैं आप लोगों के? अरे काम देखा जाता है सर जी, जिसे ये काम करता है वही देखा जाता है। काम हुआ है कुछ यहाँ? अरे बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ। तो सब शुरू से वही फुल पहले काम उतना नहीं होता? अरे कुछ नहीं होता है। आप कैसे देखते हैं, क्या अनुभव है आपके, और इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? ये चुनाव में बहुत अच्छा मुद्दा है भैया, और ये पहले तो जंगल था, तो उन लोग के राज में बहुत अच्छा कुछ हो गया है यहाँ गुप्तार घाट पे। अभी ये सब यहाँ जंगल पूरा था, यहाँ से अयोध्या था लोग, बहुत अच्छा काम हो गया। और हम लोग निसाल लोग हैं, वोट चलाते हैं, यहीं रहने वाले हैं, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को वोट दे। जी, पूरी अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट में क्या कुछ चल रहा है? लल्लू सिंह। अच्छा, कारण क्या है? विकास पुरुष है। अच्छा, क्या मुद्दे सबसे बड़े हैं चुनाव में? मोदी सरकार सबसे अच्छा काम करती है। आप कैसे देखते हैं यहाँ पे? अच्छी है सरकार। कौन से बड़े मुद्दे लग रहे हैं? राम मंदिर वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा। और उसके साथ में क्या बदलाव जिसको आप लोगों को अच्छा लगा? आप लोग जैसे गरीब लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है उनको, राशन भी मिलता है उन्हें, और सबसे बड़ा काम हमारे अयोध्या का हुआ है, इसलिए मोदी सरकार अच्छी सरकार है। हाँ, क्या देखते हैं, कुछ बदला है, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा बदला है, हम लोग चाहते हैं कि फिर बाबा आए बस। हाँ, जो नहीं बदला आज तक वो आज बदला है। कैसा लगा? पहले कभी अयोध्या आए होंगे, इस बार कैसा लगा? पहले के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आज से 3-4 साल पहले तो सड़कें भी नहीं थी ढंग से, टूटी हुई थी सारी। काफ़ी चीज़ें योगी जी ने करी हैं। हाँ जी, आपको लगता है यहाँ पे बदल गया है? बदल गया है। कैसे देख रहे हो भाई, आपके यहाँ क्या कुछ है? बहुत बढ़िया है, जो भी है ठीक है। क्या मुद्दा चल रहा है यार? मुद्दा जो भी है ठीक है, राम जन्मभूमि का मुद्दा है, बढ़िया वोट पाएंगे। हाँ, भाजपा वाले। भाजपा वाले ज्यादा वोट पाएंगे? जी जी। साइकिल नहीं चल पा रही है? अब हम ये नहीं कह रहे हैं चल पाए, लेकिन जैसे राम के नाम पे ज्यादा लोग वोट देंगे। राम का नाम तो यहाँ तो जो है कह रहे हैं वही चलेगा। जी जी बिल्कुल। चलिए, कुछ इधर युवा खड़े हैं, क्या देखते हैं आप लोग अपनी नजर से लोकसभा चुनाव में क्या बड़े मुद्दे होने चाहिए? हम भाई नौकरी करने वाले हैं। हाँ, चुनाव के चक्कर में नहीं रहते हैं। अच्छा, वोट तो डालते होंगे, देखते होंगे विकास सब क्या है, कैसे है? विकास तो अयोध्या का हो रहा है, योगी जी हैं जब तक, तब तक विकास होगा ही। क्या देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहेगा कि रोजगार हो और बढ़ाएं, और यूथ के लिए सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जो वादे कर रहे हैं उसी को कंप्लीट भी करें।
बहुत सारे वादे ऐसे रह गए कि बस कागज पे लिखे रह गए, लेकिन आज तक पूरा हुआ नहीं है। तो होगा कि यूथ का तो सबसे बड़ा डिमांड यही है कि भाई रोजगार में आप कुछ करो ऐसा कि ताकि एक रोजगार में क्रांति आए और युवाओं को मतलब ज़्यादा प्रेरणा मिले इसके प्रति कि हाँ रोजगार के प्रति वो अग्रसर हो। बाकी बिल्कुल रोजगार तो मोदी सरकार की सारी कार्य बहुत अच्छे रहे हैं और आज तक बहुत अच्छा भी काम बहुत बढ़िया लग रहा है। बस रोजगार के लिए कर दे तो बाकी और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। क्या चल रहा है, कैसे देख रहे हो चुनाव में? चुनाव में साइकिल चलेगी। क्या खास बात है? साइकिल सही है। हम लोग रोज का काम करने वाले हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, क्या करें? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम लोग काम भी नहीं करने को पा रहे हैं, कहीं दो पैसा का काम है ही नहीं, बेरोजगार टहल रहे हैं रोड पे। तो अब उम्मीद है कि अब बदलाव होगा। अब देखा जाएगा, आगे प्रभु की इच्छा है, राम की कृपा होगी तो बेरोजगारी खत्म होगी और क्या। हमारा भी कहना वही है, साइकिल ही चलेगी। साइकिल अच्छा काम है, सब कुछ है। कम से कम ये है कि महंगाई और सस्ताई ये तो अपनी जगह पे होते रहता है, लेकिन पब्लिक जनता परेशान ना हो। कोई रोजगार कर रहा है, मजदूर आदमी मजदूर रहा है, 500 की मजदूरी कर रहा है, महंगाई उसी हिसाब से उसको मजदूरी भी 150 बढ़ के मिल रही है। बट यही है कि जनता परेशान ना हो, पब्लिक परेशान हो जाती है। आज कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है कमाने के लिए, उसका भी ठेला लगा हुआ क्या है, हर तरह देखो भीड़ रहती है, उसको हटाया जाता है, दुकानें हटाई जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। नौकरी चौकरी वाले उनकी चलो महीने की महीने आ रही है, मजदूर इंसान गरीब इंसान क्या करेगा? तो यही चीज़ लेकर के यही है कि साइकिल आनी चाहिए और आएगी भी। हाँ, साइकिल पे। आपको क्या लगता है क्या उम्मीद? जी इस बार बीजेपी आएगी। कारण गुंडई खत्म हुई, हर चीज़ देख ही रहे हैं आप, सारा चीज़ मंदिर बना, रोजगार मिल रहा है। अब लोगों ना समझें वो अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी के आने से बहुत सारी सुविधाएं, आज रोड देख लीजिए, आज माफियागिरी देख लीजिए, सब चीज़ खत्म बन रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा है बीजेपी के आने से तो ढेर सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, रोजगार भी मिले हैं, आगे आने पे मिलते रहेंगे। कुछ लोगों को बदलाव की उम्मीद है, कुछ लोगों को उम्मीद है कि अभी और काम होने बाकी है। यहाँ पर पूरी फैजाबाद लोकसभा सीट में किस तरीके से देखते हैं आप? अयोध्या में तो बड़ा मंदिर बन गया है, यहाँ पर बड़ा विकास हुआ है, मुद्दा कौन सा चलेगा यहाँ पे? मंदिर को तो चले, लेकिन हम फिलहाल यहाँ के है नहीं, हम गोंडा के हैं। अच्छा। हाँ, चली तो मंदिर का। क्या चल रहा है अयोध्या? भैया अयोध्या में विकास बहुत हुआ है और हमें तो लगता है जो विकास हुआ है एकदम अकल्पनीय विकास हुआ है। इतना विकास तो मुझे लगता है भारत के किसी भी जिले में नहीं हुआ है। और रही बात मुद्दा की, तो मुद्दा देखिए रोजगार का तो है, रोजगारी कहीं ना कहीं बेरोजगारी है देश में। तो ये लगता है कि जो कह रहे हैं विपक्ष भी यहाँ मजबूत स्थिति में रहेगा क्या? नहीं, विपक्ष मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तो पूरी तरीके से दिख रहा है कि बीजेपी जो है की सीट निकल रही है। क्या देखते हैं आप? हाँ, यहाँ राम का युग चल रहा है और राम मंदिर की वजह से यहाँ पूरा शहर राममय है और यहाँ सड़कें अच्छी हो गई हैं, विकास तो हुआ है। 100% किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ही सही है हर स्तर से, हर तरीके से। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। नहीं कुछ नहीं, बस सपा आए अब से बस। बीजेपी आए ना सपा, हम तो सपा से ही हैं भैया। कारण क्या है? कुछ नहीं, हम उनमें बहुत अच्छा लगा, वो बहुत काम वो भी करके गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस समय हम लोग तो यही चाहते हैं सपा आए। ये थे फैजाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोग जो अपनी अपनी राय बता रहे थे। यहाँ पर तमाम लोगों की राय ये थी कि राम मंदिर इस बार सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे क्षेत्र में रहेगा। कुछ लोग बदलाव भी पसंद कर रहे थे। क्या परिणाम आएगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी यहाँ भी जारी है। जनता जनार्दन है, फैसला तो यही करेगी। आज के इस खास कार्यक्रम में अयोध्या से बस इतना ही। नमस्कार।